सो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगता इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। बेटा, बहुत लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं, आई थिंक, है ना। तो बच्चों, उम्मीद है आपने जितने मैंने चैनल वीडियो डाली है वो सारे के सारे आपको क्लियर हुए होंगे और अच्छे से आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। ओके, देखिए, हम लोग ने इंडक्टिव फैक्ट क्लियर किया है, तो उसमें एसिडिटी बेसिसिटी हम लोगों ने वहां अच्छे से पढ़ी है ना। केमिकल बॉन्डिंग की कुछ वीडियो डाली हुई है, तो जहां तक खजान सोल हुआ है वहां तक हम लोगों ने अच्छे से किया है। ठीक है, आज कुछ नया भी उस पर डालेंगे हम, और अब वीडियोस अपने जो है वो कंटिन्यूस रहने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए अपने YouTube चैनल योगता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस, और आई एम श्योर केमिस्ट्री में आपका मैक्सिमम स्कोर आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे, और जीओसी में हमने एसिडिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन एनाइन देखा था सारा कुछ। ठीक है, तो आज मैं एक क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं बेसिसिटी का ही, कि बेसिसिटी ऑफ नाइट्रोजन मतलब अमीन, किसकी बात करेंगे हम? अमीन की। ठीक है, बाकी तो नाइट्रोजन की बेसिसिटी हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी देखी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ अमीन के स्पेसिफिक केस देखने वाले हैं, अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, कौन कौन से बच्चे? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। तीन टाइप के अपने पास अमीन होते हैं। कैसे पहचानोगे प्राइमरी? नाइट्रोजन NH2, बेटा आर ग्रुप, आर क्या है यहाँ पर? कोई भी अल्काइल। ठीक है, अगर नाइट्रोजन से दो आर ग्रुप लगे हुए हो, टू एल्काइल ग्रुप अटैच हो, तब सेकेंडरी। और इफ नाइट्रोजन आर कनेक्टेड विथ थ्री हाइड्रोजन means three alkyl group. Okay, if nitrogen connected with three alkyl group, then this is called tertiary amine. This is called secondary amine, where two alkyl group are present, but in case primary amine only one alkyl group are present. Okay, ठीक है। देखिए, मुझे बेसिसिटी बतानी है, इसमें क्या बतानी है बच्चों? बेसिसिटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन की। इफ अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है CH3NH2, एक मॉलिक्यूल CH3 NH3, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो है ये वाला, सबके पास लॉन पेयर है बेटा। तो दोस्तों, हम लोगों ने बेसिसिटी के लिए क्या डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन पर जितना प्लस आई लगा रहेगा उतना ज्यादा उसका क्या रहता है? बेसिक कैरेक्टर रहता है। क्या हम ये जानते हैं कि CH3 का प्लस आई है, यहां दो प्लस आई है, यहां भी प्लस आई है, यहां भी प्लस आई, प्लस आई, प्लस आई। ठीक है, हमसे ये पूछा जाएगा कि ये ए मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, सी मॉलिक्यूल है, बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा, और ये आपको फेज गिवन रहेगा। इसमें दो फेज में होता है बच्चों, एक एक्वस फेज और सेकेंड गैसियस फेज। ठीक है, ये दो फेज में रहने वाला है। अगर हम एक्वस केस की बात करें तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए था, बिकॉज क्योंकि नाइट्रोजन पर तीन तीन प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। ये प्लस आई रहा, एक ये है और एक ये है, तीन तीन प्लस आई हो गए। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन पर दो प्लस आई है और यहाँ नाइट्रोजन पर केवल एक प्लस आई है। तो अपना कंसेप्ट क्या होता है? अपना कंसेप्ट होता है मोर प्लस आई, मोर डोनेटिंग टेंडेंसी एंड मोर बेसिसिटी। ये होता है। तो अपना बेसिक ऑर्डर ये होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर, नॉट करेक्ट। अब करेक्ट ऑर्डर है क्या एक्चुअल में? देखिए, एक्वस फेज में करेक्ट ऑर्डर होगा इसका बी पहले आएगा, देन ए और देन सी। अरे बाप रे, ये तो भाई चेंज हो गया बिल्कुल ही। अब ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ इसमें? भाई बी वाला पहले क्यों आया? अगर बी पहले आया तो सी आना चाहिए फिर, देन
वरना ए पहले आना चाहिए, बी भी लास्ट में जाना चाहिए। तो इसको मैं समझता हूँ एक मॉडल से। देखिए सपोज करो भाई मेरे पास में टर्सरी अमीन लेते हैं पहले, कि ये पहले क्यों नहीं आया, ये लास्ट में क्यों गया है। ठीक है बेटा, जो मैंने हाथ से होल्ड किया हुआ है बिलियो, जो मेरे पास में बिलियो बॉल है, ये इंडिकेट कर रहा है नाइट्रोजन का लॉन्ग पेयर। ओके, और ये जो जितने भी ब्लैक दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3, ये सारे क्या है बच्चों, ये है कार्बन। और ये सेंटर वाला मैंने कंसीडर किया कि ये है नाइट्रोजन। क्या है बच्चों, नाइट्रोजन। ठीक है, मैंने कंसीडर किया बस। ठीक है, अब ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट बाहर कर देगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन हम एक चीज और देख सकते हैं, क्या कि ये डोनेट क्यों नहीं कर पा रहा। अपना रीजन क्या है, रीजन बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे, कि जब ये डोनेट करेगा यहां से बाहर, तो ये सिंगल बॉन्ड जो है ये ऐसे रोटेशन करता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, ये भी घूमता है, ऐसे घूमता है। तो क्या दोस्तों, क्या बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है इसके, ये इस हाइड्रोजन से रिपल्सन करेगा। देखो देखो पास में, देखो देखो देखो, ये भी पास में है, देखो ये भी पास में है, करेंगे। और अगर रिपल्सन करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा। तो बताइए क्या ये डोनेट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन है। अगर यहां से डोनेट करने जाएगा तो इसका रिपल्सन फील करेगा, इस मॉलिक्यूल का, इस हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन का ये रिपल्सन फील करेगा। इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो इधर से फील करेगा, इधर जाएगा तो इधर से फील करेगा। बोला क्लियर? तो ये बेचारा कहाँ रह गया, वहीं रह गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो किसी बंदे को भीड़ में खड़ा कर दिया, ओके, और उसको क्या है, किसी बाहर बंदे को पैसे देने हैं। अब बीच भीड़ में खड़ा और भीड़ में उसको पैसे देने वाला है, तो क्या वो बाहर पैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी सारी भीड़ है, उसको क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक, उसको एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो सेम ये नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। बोल बात क्लियर? क्योंकि इनका स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है, घूम रहे हैं, और जब ये घूमते रहेंगे तो इसको भी रिपल्सन फील होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये बेचारा यही रह जाएगा और ये डोनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बोल बात क्लियर? अब बात करते हैं हम सेकेंडरी की। देखिए सपोज करो ये हो गया सेकेंडरी अमीन, ये नाइट्रोजन, ये दो हाइड्रोजन या कार्बन से कनेक्ट किया हाइड्रोजन। बेटा डेंसिटी तो ये भी बढ़ेंगे इस पर, दोनों पर घूम भी रहे हैं, रिपल्सन में भी है, कितना होगा, इतना हो जाएगा ये। तो इधर हाइड्रोजन का तो कोई रिपल्सन है नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, आसानी से इधर से डोनेट कर देगा। बोलो बात क्लियर? बिल्कुल। और अगर अब ये हो गया प्राइमरी, सपोज करो ऐसे ही, ये लो, ये डेंसिटी इंक्रीज करेगा और डोनेशन के लिए देखो कितना रास्ता है। बोलो बात समझ में? तो इस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले डोनेट किया कौन, सेकेंडरी, क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से बहुत सारा रास्ता उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। उसके बाद कौन, प्राइमरी, क्योंकि उसके बाद जगह ही जगह है, लेकिन डेंसिटी तो इसमें ज्यादा है, बट ये डोनेट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस है। किसकी हिंड्रेंस है? वो CH3 की। और बात समझ में आई? एक्वस में। अब गैसियस में क्या होता है? गैसियस में सुनिए बात, किसकी एसिडिटी या बेसिसिटी ज्यादा होती है गैसियस में, थोड़ी सी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो सपोज करो यही मेरे पास में मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मैंने बना दिया लाइस, ओके, और इसमें ये सेम मैंने ये हाथ से हटाया और इसको ये लगाया इधर, और ये बच्चों बात सुनिए, हमने क्या बोला था कि डेंसिटी इसमें ज्यादा है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये गैस फेज का हो जाए, तो गैस फेज में क्या होती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। अगर ये बॉन्ड लेंथ इतनी लंबी हो गई, ऐसे हो गई, मान लो हम इससे लगा के देख लेते हैं, ये लो, अगर ये ऐसे हो गया, ये बॉन्ड लेंथ इतनी हो गई,
तो बताइए क्या ये वाला एटम, ये वाला, इस लॉन पेयर से कोई रिपल्सन कर पा रहा है? इसके पास है, कोई टेंशन दे रहा है? नहीं दे रहा, लेकिन इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन जरूर देगा। ओके, और यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बोलेगी कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ हैं और डोनेट करने के लिए जाएंगे। बोलो बात क्लियर? तो ये भी तो बेटा बॉन्ड लेंथ हाई हो जाएगी, ये भी बॉन्ड लेंथ हाई हो जाएगी। तो इस केस में टर्सरी में क्या होगा कि जब गैसियस फेस में रहेगा ये वाला एटम नाइट्रोजन तो अपने लॉन पेयर आसानी से डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है गैस में। गैस की बॉन्ड लेंथ आपको पता है कि गैस में बॉन्ड लेंथ बिटवीन एटम क्या होती है? लार्ज होती है। अगर लार्ज होगी तो बेटा हिंड्रेंस नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो टर्सरी का हाई होने वाला। बोल बात समझ में आई? और अगर टर्सरी का हाई होगा इसमें, फिर उसके बाद सेकेंडरी मतलब बी, और उसके बाद है ए। बोलो बात क्लियर? बात समझ में आई भाई बेसिसिटी की इसकी? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है और बच्चे कंफ्यूजन में टर्सरी पहले देन ये तो होता ही नहीं है बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। ओके, ये कब रहेगा? केवल ये जब रहेगा जब केवल गैसियस फेस रहेगा। डन? चलो यही बताना था इसमें बस, बाकी तो हमने इंडक्टिव फैक्ट कंप्लीट कर ही लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस। ठीक है, चलिए रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब क्या? पहली बात समझिए, देखिए सपोज करो रेजोनेंस स्टेबिलिटी बताएगा, और वो कैसे बताएगा? जैसे मैं आपका एक एग्जांपल देता हूं। मानो आप एक रूम में खड़े हो, केवल आप उसमें एक पोजीशन पर लोकलाइज हो, मतलब खड़े हो, फिक्स हो, तो आप स्टेबल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर बंदा एक ही पोजीशन पर खड़ा रहेगा तो कितने टाइम्स तक खड़ा रह सकता है? कितने टाइम तक वो वहां पर अवेलेबल रहेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा। कोई बंदा अच्छे स्टेमिना वाला तो 2.5 घंटा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा मूव करता रहे, चलता फिरता रहे, तो वो सारे दिन भी चल सकता है। अरे बहुत सारे लोग जाते हैं ना भाई, बहुत सारे लोग पद यात्रा पर निकलते हैं, वो उधर जाते हैं, तो वो चलते रहते हैं, लेकिन वो एक जगह पर खड़े नहीं रह सकते कभी कि पूरे दिन आप उनसे कहें कि मैं एक जगह पर खड़ा नहीं रहे। क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि जैसे सपोज करो कि हम रूम में खड़े हैं और उस रूम में बाहर से कोई हमको हिट करने वाला, तो अगर हम फिक्स पोजीशन पर रहेंगे तो वो आसानी से हमको हिट कर देगा। लेकिन अगर हम उस रूम में ऐसे घूमते रहे उसमें घूमते रहे, तो उसको हिट करने में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। दैट मैं बच सकता हूं उससे, और बचूंगा तो मैं कहूंगा कि मैं स्टेबल। बोलो बात क्लियर? तो सेम यहां रेजोनेंस होता है किसमें? मॉलिक्यूल्स में। और वो देखा कैसे जाएगा? देखिए, इसका रेजोनेंस का मतलब क्या है? डीलोकलाइजेशन। लोकलाइज नहीं है बच्चों, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन्स। बात देखिए, पाई बॉन्ड बोलो या पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलो, विद पाई बॉन्ड, या तो पाई बॉन्ड के साथ हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है, नेगेटिव चार्ज के साथ हो सकता है, और लॉन पेयर के साथ हो सकता है। बात क्लियर? ये जो डीलोकलाइजेशन होगा पाई बॉन्ड का, वो इन सभी के साथ हो सकता है, बट इसकी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? कंडीशन ये है बच्चों कि लोकलाइज तो हो जाएगा, लेकिन इसको जब लोकलाइज होगा तो दूसरी पोजीशन पर ये फैक्टर चाहिए मुझे, या तो मुझे पाई बॉन्ड चाहिए, या पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर लॉन पेयर। ठीक है, तो ये फैक्टर मुझे पाई बॉन्ड के साथ चाहिए। कैसे? देखो सपोज करो मैंने एक मॉलिक्यूल देखा लाइक दिस, तो मुझे ये जो बॉन्ड लगा है बच्चों डबल, ये इन दोनों कार्बन के बीच में है। मुझे नेक्स्ट कार्बन के बीच में यही चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज चाहिए, या नेगेटिव चाहिए, नॉन पेयर चाहिए, और इन दोनों से नेक्स्ट कार्बन कौन सा? ये वाला।
मतलब यहां अगर पाई बॉन्ड बन जाए तो वो ऐसा बन जाएगा, यहीं अगर पॉजिटिव चार्ज बन जाए तो इसकी तो जरूरत नहीं है, छोड़ो, क्योंकि ये कार्बन नेक्स्ट है इससे। सेम नेगेटिव और सेम, यहां कोई एटम ऐसा जिसके पास लॉन्ग पेयर हो, दैट रेजोनेंस पॉसिबल। ये चार कंडीशन लिख दी, तो इसको बोलते क्या हम, इसको बोलते हैं हम कि ये कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। बात क्लियर? कंडीशन क्या है, ये जो फैक्टर हमने लगाए हैं हम इसको एक नाम दे देते हैं फैक्टर्स, ठीक, कहेंगे कि these factors are conjugative with pi bond। तो ये जो फैक्टर हमने लगाए हैं यहाँ पर अप्लाई किए हैं, ये फैक्टर कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। और क्या समझ सकते हैं इसको, these factor alternative with pi bond। ये जो फैक्टर बच्चों हमने अप्लाई किए हैं ये पाई बॉन्ड के अल्टरनेटिव होने चाहिए। अल्टरनेशन तो आप जानते ही हो भाई, एक छोड़ एक, जैसे एक डेस्क दूसरी डेस्क पर, मतलब एक डेस्क है उस पर एक नीट का बंदा बैठा है, दूसरी डेस्क पर एक जेई का बंदा बैठा है, और तीसरी डेस्क पर एक फिर से नीट का बंदा बैठा है, दैट इज अल्टरनेशन। ओके, और इसी को हम कंजुगेशन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई है? ठीक है, चलो अब हम इनमें से एक वन बाय वन सारे फैक्टर को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लेते हैं conjugation pi bond with pi bond। conjugation pi pi bond। पॉइंट क्या बेटा, pi pi bond are conjugated to each other। each other, then resonance possible, then resonance possible, तभी उसमें रेजोनेंस हो सकता है। कैसे, देखो सपोज करो दिस मॉलिक्यूल, यस 1 2 3 4, 1 2 के बीच में भी ये भी है, तो बीच में एक सिंगल बॉन्ड आया है बेटा, अल्टरनेशन है, कंजुगेशन है, तो पाई बॉन्ड के साथ अगर मैं इसको मूव ऐसे करा दूं, ये वाला मूव इधर करेगा और दैट फॉर्म होगा या नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड और यहाँ पॉजिटिव। बट दिस सिंबल, दिस एरो, डबल हेडेड एरो सिंबल फॉर रेजोनेंस, क्या दिखा रहा है, रेजोनेंस। ओके, या देखिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर शिफ्ट होती है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो बेटा जब यहां से, क्योंकि ये जो बॉन्ड लगा है 1 और 2 से अटैच है, और अगर ये 2 और 3 के बीच बन जाए तो 1 पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, क्योंकि बेटा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। सेम अगर 3 और 4 में बॉन्ड है और सारा बॉन्ड मटेरियल ही 4 की तरफ शिफ्ट हो जाए तो 4 पर एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हम यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, दैट इज ओवरऑल न्यूट्रल। अगर मॉलिक्यूल कुछ ऐसा रहे, दिस इज नॉट रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं। कैसे, डबल सिंगल सिंगल डबल है ही नहीं। हमने कहा था 1 2 3 4 सब पर होना चाहिए डबल बॉन्ड, 1 2 पर भी और 3 4 पर भी। बात क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आई? जी, एक और देखिए, अगर हम रिंग की बात कर लें, सबसे अच्छा बेंजीन रिंग और सबसे स्टेबल भी है। रीजन उसका अभी आप बता दो बच्चों। 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है इसमें एटम या कार्बन की पोजीशन जिसके बीच में डबल बॉन्ड ना हो। देखिए 1 नमिंग ले लो या इसको ऐसा कर लो, यहां से देखते हैं
1 2 3 4 5 6, 1 2 के बीच में भी है, 3 4 के बीच में भी बॉन्ड है और 5 6 के बीच में बॉन्ड है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल घूमता ही रहेगा, ये इधर घूमेगा, ये इधर और ये इधर, और देखो बन क्या जाएगा, ये लो। बात क्लियर? 1 2 3 4 5 6, डाउट नहीं होगा। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल रहे जिसमें पाई पाई के कंजुगेशन रहे, है ना, उसमें बॉन्डिंग रहे, तो वो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होता है। क्या होता है? वो ज्यादा स्टेबल होता है वो मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू लेस कॉन्जुगेटेड। लेकिन देखो, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, बट दीज मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन दिस। उसका रीजन, इसमें रेजोनेंस है। बात समझ में आई? तो हम एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे कि रेजोनेंस मॉलिक्यूल आर more stable than non-resonance molecule. बात क्लियर? ये अपना स्टार मार्क पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं पाई पाई वाले, और आपको बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल। ठीक है, देखिए अपने पास एक मॉलिक्यूल लाइक दिस, एक ए like this, no, like this, three, this is A, B, C, or this is D. Which molecule are more stable? More stable. अभी आप इसको हटा लीजिए। ठीक है, दो दो बॉन्ड को देखते हैं, इसमें बाहर है, देखते हैं बच्चों। हमने बोला रेजोनेंस मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन नॉन रेजोनेंस मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात। अब रेजोनेंस किस किस में है? डबल सिंगल सिंगल, इसमें तो रेजोनेंस नहीं है। डबल सिंगल सिंगल डबल, लेकिन डबल सिंगल सिंगल इसमें भी नहीं है। डबल सिंगल डबल इसमें है, तो सी मॉलिक्यूल अपना आंसर होगा। बोल बात क्लियर? सेम ऐसे ही हम एक पॉइंट और लिखते हैं कि मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होने वाला है। का एग्जांपल देखिए, लाइक दिस एंड लाइक दिस, दिस इज मोर स्टेबल। बात क्लियर? बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये वाला मॉलिक्यूल्स मेरे पास है 1 2 3 और 1 2 और 1 2, which molecule are more stable? कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल? तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में जिसमें मोर कंजुगेशन, दैट इज मोर स्टेबल। कौन से में सबसे ज्यादा कंजुगेशन? बेटा ए में, दिस इज द मोर स्टेबल। देन दिस, बिकॉज दीज आर कंजुगेटेड, बट दिस इज नॉट कंजुगेटेड, तो अपना आंसर ए। बात समझ में आई? चलो, ये तो था पाई पाई का कंजुगेशन। बाकी हम क्वेश्चन से क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन साथ में लेंगे तब क्लियर करेंगे इसमें। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हम दोनों लेते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दोनों को कंसीडर कर लेंगे एक बार। बोथ आर कॉन्जुगेटिव with
पाई बॉन्ड, दोनों ही पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पॉजिटिव लिया डबल बॉन्ड, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए बेटा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज आया है यहां पर, क्या आपको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास। तो इसमें ये पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर 1 2 3, क्या ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा यहां से इस तरीके से 1 2 3, तो 1 पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो जो पाई बॉन्ड है वो 1 से भी तो अटैच था 7। यहां नेगेटिव है, ये एक्सिस में है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और बोलो क्या बनेगा, लाइक दिस। क्या ये आपको रेजोनेंस समझ में आया? भाई नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा पाई बॉन्ड को, है ना, हम लिखेंगे कि नेगेटिव चार्ज डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, और यहां क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट electrons towards attract electrons from pi bond, वो पाई बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देगा। बात क्लियर? अगर ऐसा रहा तो हम बोलेंगे जैसे रेजोनेंस। बोलो क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव, आपसे पूछा जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव रेजोनेंस, किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, ए में, बी में, सी में या डी में? बच्चों हमने क्या सीखा अभी, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे डबल बॉन्ड हो। ओके, देखिए ये पाई बॉन्ड है और 1 2 3 पर ही होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो 4th पर है, दिस इज नॉट कॉन्जुगेशन। वही 1 2 3 4, दिस इज नॉट कॉन्जुगेशन, 3 पर होना चाहिए था। 1 2 3, यस, 1 2 3, yes, these two molecules are resonance stabilized, but these two molecules are unstabilized because in these molecules conjugation does not exist. Okay, समझ में आया आपको? Yes, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और मॉलिक्यूल देखते हैं जिनमें रेजोनेंस होगा नेगेटिव पॉजिटिव और वो स्टेबल भी होते हैं। अगर मैं बात इसकी करता हूं, ये पॉजिटिव देखिए स्टेबल है, 1 2 और 3 फिर से चार्ज 7, 1 2 3, यस, लेकिन कौन सा ज्यादा स्टेबल है उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, 7 देखिए नेगेटिव, यस, 1 2 3, यस, या यहां से नंबर कीजिए 1 2 3, यस, 4 5 पर होना चाहिए, मतलब ऑड एटम नंबर पर चार्ज डबल बॉन्ड को सर्विस मिलना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये था अपना रेजोनेंस पाई बॉन्ड के साथ। अब देखते हैं रेजोनेंस विद लॉन पेयर। लॉन पेयर के साथ रेजोनेंस कैसे रहेगा? बच्चों फिर से वही बात है, अपने पास 1 2 और 3 पर ऐसा एटम जिसके पास लॉन पेयर हो, या फिर ये होगा वो, या यहां पर होगा नाइट्रोजन OH रखो, NH2 रखो वैलेंसी कंप्लीट, और या फिर होगा यहां पर हेलोजन। इनके अलावा यहां कोई भी एटम ऐसा नहीं रहेगा। और बात क्लियर?
बात क्लियर? कि लॉन पेयर होना जरूरी है इनके पास। तो क्या होगा भाई, ये फिर से नेगेटिव चार्ज जैसे कंसीडर करो इसको, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कराएंगे लाइक दिस। क्या रेजोनेंस बना बेटा, यहां पर आया लॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स, या बॉन्डिंग दैट इज OH और चार्ज यहां पर पॉजिटिव, क्योंकि इसने डोनेट किया अपना इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा वाला नहीं भाई, अपना इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा पैसा किसी को कोई भी दे दे उसको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अपना पैसा जाता है फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये लोन पेयर डोनेट करना, यहां पर लोन पेयर दैट इज NH2 पॉजिटिव, क्लियर? क्योंकि इसके पास प्रोटॉन फिर से आ गया, इसमें डोनेट किया, दोनों का बना सेम, अगर ये करेगा लाइक दिस। बोलो क्या ये रेजोनेंस भी आपको समझ में है? क्लियर हुआ भाई? तो कहने का मतलब यही है कि डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट एटम, डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट एटम पॉजिटिव चार्ज से होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज बेयरिंग होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज बेयरिंग होना चाहिए, लॉन पेयर बेयरिंग होना चाहिए, या फिर ऑलरेडी पाई बॉन्ड वाला होना चाहिए। तो इनमें से कोई एक फैक्टर भी अगर लग रहा है तो हम कह देंगे कि उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस अगर होगा तो वो मॉलिक्यूल इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल होने वाला है। बोल बात क्लियर? बात समझ में आई या नहीं? चलो रेजोनेंस तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसका एप्लीकेशन पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता शायद इतना बहुत टाइम कितना हो गया, 31। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, हमने कंप्लीट रेजोनेंस देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एप्लीकेशन पार्ट करने वाला है। ठीक है, तो एप्लीकेशन पार्ट में कि रेजोनेंस से हमें क्या फायदा हुआ, भाई क्यों पढ़ा गया रेजोनेंस, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें, तो वीडियो को कंटिन्यूस देखें और अच्छे से नोट्स बनाए बेटा। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।